महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और यात्रियों के लिए फायदेमंद बनाने के मकसद से कैब एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 को अब मंजूरी दे दी है। इस नई नीति से अब ड्राइवरों की मनमानी, जबरन सर्च प्राइसिंग और महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चल रही चिंताओं पर लगाम लगेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी एकता सूरी मेरे साथ मौजूद है। एकता, बताएं पॉलिसी में क्या कुछ खास है? जी बिल्कुल भावना, ये जो कैब एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 जिसे महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है, ये बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली हम इसे पॉलिसी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेजर पॉइंट्स हैं। मसलन अभी तक हम देखते हैं कि हम एज अ कस्टमर अगर कैब कैंसिल करते हैं तो हमें एक पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन अब ड्राइवर जो है अगर वो कैंसिल करता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी और वो पेनल्टी जो है कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होगी। ड्राइवर्स जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस राइड के लिए अब मना नहीं कर सकते। दूसरा, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में कैब्स की बहुत दिक्कत होती है। कैब्स अपने प्राइसेस जो है मन माफिक तरीके से बढ़ा देते हैं। यहां पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि आप 1.5 गुना से ज्यादा सर्च प्राइसिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जब थोड़ा सा ठंडा होता है टाइम, जैसे दोपहर का टाइम ठंडा होता है, तो बहुत भारी डिस्काउंट्स देते हैं ये कैब एग्रीगेटर्स। यहां बोला गया है कि आप 25% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते, ताकि दूसरी जो काली पीली टैक्सीज है उन्हें भी नुकसान ना हो। एक और बड़ा जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ड्राइवर्स बहुत रूड होते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी कस्टमर ने ड्राइवर को 2 स्टार रेटिंग दी है या उससे कम रेटिंग दी है, तो साफ कहा गया है कंपनीज को कि आप अपने ड्राइवर्स को जो है ट्रेन कीजिए। अगर कैब्स बहुत गंदी है, स्मेली है कैब्स, तो वो कैब्स जो है वो डी लिस्ट कर दी जाएंगी। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी पर ध्यान दिया गया है। ये कहा गया है कि आप इमरजेंसी बटन जो है एप्स में रखें, जीपीएस सिस्टम को हमेशा जो है उसे लाइव रखें। अगर कोई फीमेल कैब ले रही है, जो कैब शेयरिंग कैब है, तो या तो ड्राइवर फीमेल हो या फिर उसमें जो बाकी को पैसेंजर्स जो है वो फीमेल हो। पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइवर्स का बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर महिला सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए। और हमने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं जहाँ पर एक कस्टमर जो है जिसने कैब ली है वो थ्रेटेंड फील कर रहा है यहाँ ड्राइवर से। इस वजह से ड्राइवर की पुलिस वेरिफिकेशन ये मस्ट बोला गया है। ग्रीवियंस जो है, अभी तक हम कैब में ही कंप्लेन करते हैं, ऐप्स में कंप्लेन करते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा बार एआई जवाब देता है हमें, या फिर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि आपको जो है एक फिजिकल ऑफिस जो है अब खोलना पड़ेगा, ताकि कस्टमर्स के लिए ये सुविधाजनक हो। यानी कि ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो एक कस्टमर फ्रेंडली भी है और ड्राइवर फ्रेंडली भी है, क्योंकि 80% जो फेयर है वो अब ड्राइवर को मिलेगा। ये कहा गया है कि अब ड्राइवर और उसकी फैमिली के लिए कुछ फील गुड चीजें लेकर आए, बीमा जैसे है वो मस्ट करें। यानी कि ये जो ओवरऑल पॉलिसी है ये अपने लिए अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है बाकी स्टेट्स के लिए भी, ताकि वो भी कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी ना चले, कस्टमर फ्रेंडली वो हो, और कैब्स एग्रीगेटर्स के जो ड्राइवर्स हैं, जो कैब्स के ड्राइवर्स हैं, उनकी इनकम में भी फर्क पड़े। जी 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 बिल्कुल। तो काफी महत्वपूर्ण फैसले जो हैं इस देखने के लिए मिल रहे हैं इस एग्रीमेंट के तहत। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए एकता।